हमारे साथ प्रोफेसर मुखर्जी जी हैं जो पूर्व प्रोफेसर हैं जेएनयू की, साथ में स्टूडेंट भी रही हैं। मैम, जो वायलेंस कल हुआ जेएनयू में, उसको लेकर आपका क्या कहना अनप्रेसिडेंटेड है। हमने नहीं देखा ऐसे इस तरह का पहले वायलेंस। देखिए, एक वायलेंस, एक तो वैसे ही जेएनयू का जो पॉलिटिक्स है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, टीचर्स में तो कोई सवाल ही नहीं होता, पर जेएनयू का स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, चाहे जितना भी पॉलिटिकली वो चार्ज्ड होता है, सारे ग्रुप्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एबीवीपी से लेके लेफ्ट वाले तक सब मिल जाएंगे, एनएसयूआई भी मिलेगा, यहाँ पे बापसा भी मिलेगी, अम्बेडकराइट भी मिलेंगे, हर वैरायटी के मिलेंगे। पर यहाँ पे हमारे पॉलिटिक्स में वायलेंस नहीं होता है, आर्गूमेंट होता है, जोरों का आर्गूमेंट होता है, खूब शार्प वो होते हैं, पर वायलेंस नहीं होता। हमारे कैंपस का कल्चर वायलेंस का नहीं है। बहुत सारे कैंपसेस में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता वायलेंस। तो ऐसा आर्गूमेंट हो गया, हम ये भी समझ सकते हैं कि भाई वो स्टूडेंट कह रहे हैं कि कुछ धक्का मुक्की हुई, ये हुआ। वो एक चीज़ एक लेवल पे होती है कि स्टूडेंट एक्साइटेड हो गए, किसी ने कुछ किसी को रूड बोल दिया, उसने उसको कहा चुप हो जा, दबा दिया थोड़ा, वो अलग बात। पर हाथ में रॉड लेके, पत्थर बड़े बड़े लेके, आयरन रॉड लेके, वेपन्स है ना ये, इस तरह का वायलेंस जो हुआ है कल, जो अटैक हुआ है, जो कहाँ से वो लोग आए हैं हमें नहीं मालूम, मास्क पहन के आए हैं, बाहर से आए हैं, अब किस पार्टी के हैं या नहीं है, या गुंडे हैं, किसने छोड़े, हमें क्या मालूम। ये तो सरकार हमें बताएगी, ये तो पुलिस हमें बताएगी। तकरीबन 35 सालों तक आपने जेएनयू में पढ़ाया है। 45 45 सालों तक, क्या उस दौरान कभी इस तरह की कोई घटना हुई हो? नहीं, आपको इस तरह की कभी कोई घटना नहीं हुई है जो इस तरह के गैंग आके बाहर से, और इस तरह का, इसको तो हम सिर्फ पॉपुलर एक फासिस्ट टाइप वायलेंस कह सकते हैं। क्या लगता है ये लोग कौन होंगे मैम, जो इस तरह की घटना को जिन्होंने अंजाम दिया, और कैसे हो गया? कैंपस में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, बिना आई कार्ड के तो आप चेक कराए अंदर नहीं जा सकते। जी, तो ये पूछिए हमारे सिक्योरिटी से, पूछे वाइस चांसलर से कि लोग कहाँ से आ गए, ये कौन थे, कहाँ से आए, कैसे घुसाए गए अंदर, कैसे अलाउ करे गए अंदर। उसी तरह से जिस तरह रात को मैं यहाँ 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक थी, हम टीचर लोग अंदर खड़े थे, ठीक है, हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, ठीक है, पुलिस बैरिकेड बना के खड़ी है, और बाहर जो है, अब मैं उनका क्या नाम बोलूँ, मॉब, जो के गंदे गंदे स्लोगन शाउट कर रहे थे, देश के गद्दारों को मारो गोली सारों को, और तरह तरह के। अंदर जो हमारे गर्ल स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि हॉस्टल में घुस के उनको जो स्लोगन शाउट कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है कि रिलीजियस स्लोगन करके वो लड़कियों को मार रहे हैं, जय श्री राम बोल के लड़कियों को मार रहे हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे शर्म आती है कि मेरे धर्म का इस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के स्लोगन जो है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल इनका कम्प्लेक्शन क्या हो सकता है। मेरे पास कोई औजार नहीं है जिससे मैं बता सकूं आपको कि किस पार्टी के होंगे या नहीं होंगे, या किस सिंपैथी के होंगे, पर कोई भी इंटेलिजेंट आदमी समझ सकता है। 300-400 लोगों का मॉब यहाँ पे 3 घंटे 3.5 घंटे खड़ा रहा, और जो लोग जेएनयू वालों की सपोर्ट में आए थे उनको आगे नहीं आने दिया, उनको पीछे रखा, योगेंद्र यादव तक को मारा, उसके साथ हाथापाई हुई, उसको धक्के मारे, वो चला गया वापस। फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे जिनको नहीं आने दिया। 12:30 बजे एक जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आए, उसके बाद मामला यहाँ पे बदलना शुरू हुआ। आपका मैम इसमें तो ये क्यों अलाउ किया इन लोगों को यहाँ बाहर खड़े रहने देने? पुलिस ने इनको क्यों हटाया, क्यों नहीं यहाँ से? ये खतरा थे ना हमारे कैंपस के लिए, किसी वक्त गेट को धक्का मार के वो अंदर आ सकते थे, जंप करके आ सकते थे। हम सारे टीचर्स यहाँ पे बैठे रहे, हमें कह रहे हैं तुम चले जाओ, सेक्शन 144 है, चले जाओ। टीचर्स को खड़े नहीं होने दे रहे थे पुलिस यहाँ पे अंदर। मैं यहाँ पे थी, मैं 70 ईयर्स ओल्ड हूँ, 9 बजे से 12:30 बजे तक हम लोग यहाँ पे थे। मेरे कई कैंपस के और लोग हैं जो आपसे बात समय छात्रों में क्या कोई छात्र नहीं थे यहाँ पे, छात्र वहाँ पे, छात्र अपनी सिक्योरिटी के लिए सब इकट्ठे होके साबरमती के सामने, जब ये लोग चले गए सब वहाँ इकट्ठे होके बैठ गए, बस। छात्र इधर नहीं आए, छात्रों ने कोई प्रोसेशन नहीं निकाला, छात्र चुप करके वहाँ पे बैठे रहे, क्योंकि उनको पता नहीं है क्या होगा और आगे क्या हो रहा है। उनके लीडर तो आफ्टर ऑल सिर फोड़ के उनको ट्रॉमा सेंटर में आपने डाला हुआ, तो छात्र उस वक्त क्या करेंगे? और कई जो माइनॉरिटीज़ के हैं, लड़कियां हैं, वो डर रहे थे, नेचुरली होता ही है, एक डर का माहौल होता है। वो कोशिश कर रहे थे कई के हम घर चले जाएं, उनके पेरेंट्स भी कईयों के बाहर लेने के लिए आए हुए थे, उनको अंदर नहीं आने दिया, किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। तो पुलिस किसकी प्रोटेक्शन के लिए थी यहाँ पे? प्रोफेसर मुखर्जी हमारे साथ थी। 45 वर्षों तक इन्होंने जेएनयू में पढ़ाया, और उन्होंने ये भी बताया कि कल जो घटना हुई वो किस तरह से हुई। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।